अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेका विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ और अंतिम चरणों में चलते हुए यहाँ कर्मों के संदर्भ में बात की जा रही थी। विविध प्रकार के कर्म और कर्मों का बंधन, कर्मों के बंधन का मूल कारण राग बताया गया, कषाय और योग बताया गया। राग की चिकनाई के कारण कर्म बंधते हैं, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। चारों ही प्रकार के बंधों की बहुत संक्षिप्त चर्चा यद्यपि आपके बीच में कर चुके थे, फिर भी ये कुछ विशेष यहाँ बताने जा रहे हैं। इसमें प्रकृति बंध की चर्चा को हमने आपके बीच में शुरू किया और मूल प्रकृतियाँ 8 बतलाई और उत्तर प्रकृतियाँ 148 बताई गई। 8 कर्म तो सब जानते ही हैं, लेकिन जब उनके उत्तर भेद किए जाते हैं तो वे प्रकार बन जाते हैं 148। हम यहाँ मूल में 8 की चर्चा कर रहे हैं। 148 की चर्चा आगम ग्रंथों में, गोमटसार आदि ग्रंथों में विस्तार से जान लेनी चाहिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और आयु, इन कर्मों की चर्चा हम कर चुके हैं और इन कर्मों के जो उदाहरण दिए थे वे उदाहरण जरूर सबको याद में रहने चाहिए। ज्ञानावरण पर्दे के समान, दर्शनावरण द्वारपाल के समान, मोहनीय कर्म शराबी के समान, वेदनीय कर्म शहद लिपटी हुई तलवार के समान, आयु कर्म लकड़ी का एक ऐसा यंत्र जो जकड़ लेने का, बांध लेने का काम करता है, उसके समान कहा गया आयु कर्म को। इसी तरह से अब हम चर्चा शुरू कर रहे हैं आगे नाम कर्म के संदर्भ में। बड़ा सुंदर कर्म है और हमारा मैक्सिमम टाइम इस शरीर के लिए जाता है, तो ये नाम कर्म हमारे को निश्चिंत करने का काम करता है। इतना सुंदर है, जब कभी भी उपयोग शरीर की तरफ जाता है, शरीर की अवस्था के ऊपर जाता है, तो तुरंत, या शरीर की संरचना पर जब ध्यान जाता है तो तुरंत उपयोग में नाम कर्म आ जाता है और उपयोग यह कहने लगता है, अपना ज्ञान और समझदारी यह कहने लगती है कि सुनो सुनो, तुम किसकी चिंता कर रहे हो, तुम कहाँ शरीर की अवस्था को संभाल रहे हो, कहाँ शरीर की संरचना को देख रहे हो। अरे ये क्या हुआ, अरे ये बाल काले से सफ़ेद, ये बाल झड़ गए, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया।
हैं, कभी यश अपयश, कभी निंदा आलोचना प्रशंसा, सुस्वर दुस्वर। अरे जब ऐसी 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 दशाएं जब दिखाई देती है तो तुरंत जिनवाणी ये कहती है याद करो भैया नाम कर्म को। नाम कर्म को याद करेंगे तो निश्चिंतता आएगी। नाम कर्म हमें शरीर से उपयोग हटाने की प्रेरणा देता है। नाम कर्म हमें प्रेरणा देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। क्या देखिए पेज नंबर 260 है यहाँ मेरे सामने। पुरानी पुस्तकों में 195 नंबर का यह है पेज है पुरानी वाली में। गुजराती पुस्तकों में 182 नंबर पेज बताया गया। नाम कर्म, कैसी विचित्र संरचना है इस नाम कर्म की। ज्ञानावरणी और नाम कर्म जब इन दोनों को मिलाकर के चर्चा की जाती है तो एक वाक्य बोलते हैं सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है और सबकी अकल एक जैसी नहीं है। क्यों? सबकी शक्ल और सबकी अकल ये दोनों एक जैसी नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या? तो बोले शक्ल एक जैसी न होने के पीछे नाम कर्म कारण है और अकल एक जैसी नहीं होने के पीछे ज्ञानावरणी कर्म कारण है। क्षय उपशम सबका अलग अलग है, शक्ल और अकल का फर्क दिखाई देता है। इस नाम कर्म के लिए हमारे यहाँ जनवाणी में, हमारे यहाँ शास्त्रों में चित्रकार का एग्जाम्पल दिया है। ये नाम कर्म चित्रकार के समान हैं। कैसे चित्रकार के समान? तो इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर चर्चा है। सच में यदि ये समझ में आ जाए, हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए तो दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुए बिना नहीं रहे। दृष्टि के स्वभाव सन्मुख नहीं होने के पीछे ये बहुत बड़ा हेतु बनता है शरीर। कहते हैं ना वो जुगल जी बाबू जी साहब की जो पंक्तियां हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस शरीर से आत्मा का कैसा नाता है? इस चेतन का तन से, तन और चेतन ये दोनों भिन्न हैं। तन से तन्मयता तुड़ाने के लिए, देह से नेह छुड़ाने के लिए, शरीर से ममत्व तुड़ाने के लिए, शरीर का कर्तृत्व अपने माथे से उतारने के लिए, शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, इस बात को यदि अपने दिलो दिमाग से उतारना हो तो सबसे बड़ा हेतु, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा सहयोगी वो नजर आता है हमारे को नाम कर्म। ये मित्र है नाम कर्म मेरा। आप जानते हैं मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो मित्र के काम आए, वो मित्र है। मित्र उसे कहते हैं जो मित्र को परेशान नहीं करे। मित्र उसे कहते हैं जो मित्र के प्रयोजन में सहयोगी बने, उसका नाम मित्र है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ इस नाम कर्म को मित्र के समान। ये नाम कर्म मेरा मित्र है क्योंकि ये नाम कर्म सहयोगी बनता है। मेरे उपयोग को स्वभाव सन्मुख करने में नाम कर्म का बहुत बड़ा योगदान है। कृपा है इस नाम कर्म की जिसने मेरी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। हमारे घर में जब शादी विवाह के आयोजन होते हैं तो मित्र लोग आकर के सारी व्यवस्थाएं संभाल लेते हैं। मित्र ही तो हैं जो व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ स्वरूप रमणता का आयोजन है। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन का आयोजन है। हमारे यहाँ भेद विज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद के भोज का आयोजन है। जब आयोजन अतीन्द्रिय आनंद के भोज का होता है, जब आयोजन इस तरह का है कि अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करना है, ये आयोजन है, तो हमारा आपसे पूछना है कि कौन मित्र आकर के सहयोग करेगा? तो बोले नाम कर्म वाला मित्र है। वो ये कहता है कि तुमने जो आयोजन किया है अतीन्द्रिय आनंद के भोज का, तुम उसे संभालो। ये शरीर आदि की सारी व्यवस्थाओं को मैं संभालता हूं, तुम दिमाग मत लगाओ इधर, तुम अपना काम करो। तुम्हारे यहाँ आयोजन है अतीन्द्रिय आनंद के उपभोग का, तुम उपभोग करो, तुम आनंद को भोगो, तुम मजे मनाओ।
ये साहब ये तबीयत खराब हो रही है, ये घुटने, ये ऐसा, ये लोग आलोचना कर रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, लोग मुझे जय जयकार कर रहे हैं, दिमाग मत लगा, जय जयकार कर रहे हैं तो ये सारी व्यवस्था मैंने संभाल रखी है क्या? कि और जय जयकार कर रहे हैं, देखो मन ललचाता है, हमारा मन उधर अट्रैक्ट होता है, हो जय जयकार हो रही है, अरे यार मजा आ रहा है भाई साहब, अरे यार जय जय, अरे यार लोग देखो मेरा नाम ले रहे हैं, मेरी कितनी प्रशंसा, मेरा कितना यश हो रहा है, मेरी कितनी ख्याति प्रसिद्धि हो रही है, और देखो मेरा नाम छपा है, मेरी फोटो छपी है, मेरी पत्रिकाओं के अंदर, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में नाम, न्यूज पेपर में छपी है, न्यूज फोटो सहित, ऐसा ऐसा मजा आ रहा है। तो भैया ये नाम कर्म कहता है, मुझे दोस्त है ना, दोस्त हूं ना मैं तेरा, हाँ यार दोस्त हो, तो एक काम कर, ये प्रशंसा हो रही है कि निंदा हो रही है कि आलोचना हो रही है कि नहीं हो रही है, इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, ये मुझे संभालने दे, तू अपना काम कर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा ली इसने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सुबह से शाम तक यदि अपने रूटीन लाइफ में देखेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस नाम कर्म ने निभा रखी है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी दूसरा कोई कर्म नहीं निभा रहा है। कल हमने अंतिम चरणों में आपको थोड़ा सा स्मरण कराया था कि देखना जरा ये कर्म हमारे को किस तरह से निश्चिंत करते हैं, निष्फिक्र करते हैं, हमें टेंशन फ्री करने का काम करते हैं ये सारे कर्म। बोलो कितना टेंशन उतार दिया, दिन रात तो लगा रहता है, अरे 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 शरीर 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 व्यवस्थाएं, महंगा जीवन, दुर्लभ मनुष्य जीवन के बहुमूल्य क्षण जिस शरीर के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं, वो शरीर नाम कर्म की व्यवस्थाओं और नाम कर्म के निर्देशन में चलता है। भले बुरे में साथी है, इसका अर्थ अलग निकाला जा सकता है भाई साहब। क्या ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है कि भले बुरे में हमें आकुलित नहीं होने देता, भले बुरे में हमें उद्वेलित नहीं होने देता। हम यदि सच में इसको मित्र समझ लेवें तो बुरे में कहता है कि तू चिंता मत कर यार, मेरी व्यवस्था है जो भी है, अच्छे में कहता है कि मेरी व्यवस्था है मैंने संभाल रखी है। दोनों ही परिस्थितियों में, परिस्थिति प्रतिकूल हो या परिस्थिति अनुकूल हो, परिस्थिति बाहरी परिस्थितियों की यदि आप बात कर रहे हैं तो वो वेदनीय कर्म की श्रेणी में चला जाएगा, और यदि शरीर की संरचनात्मक बात कर रहे हैं तो ये नाम कर्म की श्रेणी में चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर है ये नाम कर्म है, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं हम इसे। और एक एक चीज कैसी ईंट लगती है, मकान बनता है ना, मकान तो पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहा है मकान बनाने की। पहले बिल्डिंग खड़ी, मतलब नींव डलती है, परमाणु इकट्ठे होते हैं, फिर ईंटें डलती है, फिर ईंटें लगती है तो उनके अंदर सीमेंट के जॉइंट होते हैं, फिर जॉइंट के साथ साथ में उन ईंटें लगी है ना, उन ईंटों में छेद रह जाते हैं बारीक बारीक, फिर उनकी फिलिंग होती है, प्लास्टर होता है ऊपर से, प्लास्टर होने के बाद में फिर उन पर कलर होता है, पॉलिशिंग होती है, फिनिशिंग होती है। ये सारी व्यवस्थाएं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, सब लाइन से पूरे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सारे काम निभाता चला जा रहा है। हड्डियां कैसी होगी, उनमें बंधन किस प्रकार का होगा, सहनन किस प्रकार का होगा, और फिर उन सब के साथ में नसें, कीलें, रक्त आदि की व्यवस्थाएं, रक्त संचार, ब्लॉकेज, नसें, और फिर उनके ऊपर फिर ये बॉडी, फिर बॉडी की संरचना, फिर बॉडी का कलर, ये कलर पेंटिंग भी तो है। ये किसी की पेंटिंग जो हो रही है ये थोड़ी ब्लैक हो रही है, किसी की अलग हो रही है, किसी की और अलग तरह की हो रही है। ये ऊपर की पेंटिंग है, ये नामकर्म के द्वारा संभाली हुई है, सारी योग्यतानुसार व्यवस्था करता है। एक बार इस उदाहरण को हम पढ़ते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करते हुए और आगे बढ़ेंगे। बड़ी सुंदर और मार्मिक व्यवस्था संचालक है ये। नाम कर्म का स्वभाव चित्रकार समान है, ठीक है, चित्रकार के समान है। जिस प्रकार चित्रकार भिन्न भिन्न जाति के, अर्थात कभी मनुष्य का, कभी घोड़े का, कभी हाथी का चित्र बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी इस जीव को कभी मनुष्य, कभी बहरा, कभी गूंगा, कभी लंगड़ा,
इत्यादि प्रकार से अनेक रूप बनाता है। क्या मेरे ख्याल में क्या बातें कह दी है इन्होंने यहाँ। भिन्न भिन्न जाति का चित्रकार, चित्रकार हम इसको अलग तरह से थोड़ा सा समझाते हैं। चित्रकार क्या काम करता है, पेंटर क्या काम करेगा, पेंटिंग बनाने वाला क्या काम करेगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक पेंटर ने जो पेंटिंग की है उससे हूबहू दूसरी पेंटिंग के लिए कहो तो वो मिलती नहीं है, एज इट इज बना नहीं सकता है, सेम टू सेम दूसरी बन नहीं सकती है। किसी व्यक्ति ने, स्केच आर्टिस्ट ने हमें सामने बैठा करके हमारा फोटो बनाया और हमने कहा यार बहुत सुंदर बना है, ऐसा का ऐसा दूसरा और बना दो, वो जेरोक्स कॉपी जैसा नहीं निकल सकता है, फोटो स्टेट जैसा नहीं हो सकता, चेंज हुए बिना नहीं रहेगा। तो ये नामकर्म की व्यवस्था है। और इसको यदि और दूसरे तरह से देखना हो तो सबके दो कान हैं, नाक है, आँख है, नीचे मुंह है, गर्दन है, गला है, ऊपर सर है और सर पर बाल है, सब एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। वही पेंटर दोबारा नहीं बना सकता है, यही तो है गजब की बात। वही पेंटर, वही व्यक्ति, वही कलर, वही उसके पास में सुविधाएं, और फिर भी वैसा का वैसा नहीं बना सकता। आंख में फर्क होगा, कान में फर्क होगा, नाक में फर्क होगा, मुंह में फर्क होगा, सर में फर्क होगा, बालों में फर्क होगा, फर्क हुए बिना रह ही नहीं सकता है। बोलो, दो व्यक्तियों के कान एक जैसे नहीं है, दो व्यक्तियों की आंखें एक जैसी नहीं है। आजकल तो कितना आंख से फेस लॉक होते हैं मोबाइलों के अंदर, फेस ऐसे दिखो तो वो आंख खुल जाता है, लॉक खुल जाते हैं उसके, फेस लॉक। रेटिना आंखों का वो पढ़ लेते हैं, मशीन पढ़ लेती है कि नहीं इनका अलग है और इनका अलग है। फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, ये क्या चक्कर है। सबके दांत बराबर नहीं, अरे दांत तो छोड़ो, सारे मनुष्य गति के जीव, और मनुष्य गति में भी सारे आर्यखंड के, आर्यखंड में भी पूरे इंडिया के, और इंडिया में भी पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन मान लो, तो भी सबके फेस का कलर एक जैसा नहीं हो सकता। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का कलर तो अलग अलग दिख जाएगा आपको, ये उत्तर भारत का है और ये दक्षिण भारत का है, इनके कलर में तो आप फर्क देख करके बतला दोगे। लेकिन उत्तर भारत के लोगों में सबका कलर अलग अलग है, दक्षिण भारतीय लोगों में सबका कलर अलग अलग है। दो व्यक्तियों के बालों का कलर एक जैसा नहीं मिलता है भाई साहब, हम क्या बताएं आपको। बालों की साइज, हर चीज यूनिक है। ये संतोष जी साहब, हर चीज यूनिक है बिल्कुल। और ये यूनिक किसने बनाया है? ये यूनिक बनाने वाला है नामकर्म। कौन गूंगा होगा, कौन बहरा होगा, कौन लूला होगा, कौन लंगड़ा होगा, किसके पैर कैसे काम करेंगे, किसके हाथ पांव किस तरह से काम करेंगे, शेड चेंज मिलेंगे, सबके अलग अलग तरह के शेड होंगे, शेड ही चलते हैं और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक जैसी दो चीज, अरे मशीनों में चलते चलते शेड में फर्क आ जाता है, क्या बताएं। मशीन प्रिंटिंग के अंदर क्या, मशीन प्रिंटिंग के अंदर फर्क आ जाता है, बनाने में फर्क आ जाता है। एक व्यक्ति एक ही चीज बनाता है तब भी फर्क आता है। अच्छा, मैं ये कहता हूं नामकर्म तो कर्म है, नामकर्म की तो इतनी सूक्ष्म व्यवस्था है, परमाणु परमाणु का फर्क है, परमाणु परमाणु का। बोलो, ये जो अंगूठा लगा था, अंगूठा पुराने जमाने से चला आ रहा है, सिग्नेचर नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं आता, बोले थंब इंप्रेशन, अंगूठा लगा दो यहां पे, सबके अंगूठे अलग अलग। बोलो आप, हर व्यक्ति का अंगूठा अलग अलग। ये स्कैनिंग होती है, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आपके आधार कार्ड के अंदर पांचों उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए हुए हैं सब जगह पर। मेरा कहने का मतलब ये है, इसकी व्यवस्था कितनी सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्म है। दो एक जैसे दिखने वाले व्यक्तियों की भी शक्ल अलग अलग हुआ करती है, एक जैसे दिखने वाले व्यक्तियों की भी। आखिर ये व्यवस्थाएं कौन संभाल रहा है? बोले ये चित्रकार है भैया, ये तो नामकर्म है क्या। बोलो, ये कह रहे हैं आप ट्विंस हैं तो भी क्या फर्क पड़ेगा, तो भी दुनिया पहचान नहीं पाए, ऐसा भी हो जाता है क्या। लिटिल डिफरेंस तो होता ही होता है, होता ही है। और उस डिफरेंस को हम लोग ही पकड़ लेते हैं, पहचान वाले ही पकड़ लेते हैं, घर के लोग ही पकड़ लेते हैं, घर के माता पिता पकड़ लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
इतना सूक्ष्म अंतर भी हो सकता है जिसे कोई नहीं पकड़ पाए, नाम कर्म पकड़ लेता है। कैसी संरचना बना रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के परिणाम अलग अलग है, हर व्यक्ति का बंधन अलग अलग है, हर व्यक्ति का उदय अलग अलग है। जब बंधन अलग होगा, उदय अलग होगा, तो बात कैसे होगी? हाथों की रेखाएं सबकी अलग अलग होती हैं कि नहीं है? जन्म समय सबका अलग अलग है, आए अलग अलग जगह से, जाना अलग अलग जगह पर है, दो चीजें मिलेगी कैसे? और यदि शक्ल एक जैसी भी दिख रही है तो विचार अलग अलग होते हैं, चिंतन अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होती है, कितनी बातें हैं उनमें। क्या? अरे सब, हाँ, इसलिए जनागम में कहीं भोग भूमि के बाल की भी बात करते हैं, कहीं कुछ की बात करते हैं। ये देखो जवाब सामने लिख रहे हैं, सद्दाम हुसैन को दांतों से पहचाना था। अब बताओ, आप साथ खड़े कर दिए थे सद्दाम हुसैन ने अपने जैसे, कितने ही बना दिए थे उसने डुप्लीकेट, वैसे के वैसे हूबहू। अब आप कैसे पहचानो? दांतों से पहचाना, ऐसे कह रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं था। क्या क्या कहें? देखिए यहां अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। जैसे ये चित्रकार भिन्न भिन्न जाति के, अर्थात कभी मनुष्य का, घोड़े का, हाथी का, इस तरह के चित्र बनाता है, और एक ही व्यक्तियों के चित्र भी एक जैसे नहीं बनते हैं, उसी प्रकार नाम कर्म भी इस जीव को कभी मनुष्य बनाता है, कभी बहरा बनाता है। ये चित्र नहीं बना रहा है नाम कर्म। नाम कर्म बॉडी स्ट्रक्चर में कभी बहरा, कभी गूंगा। बहरा कान से सुनाई नहीं देता, गूंगा मुंह से बोल नहीं पाता है, लंगड़ा जिसके पांव नहीं है, लूला जिसके हाथ गड़बड़ हैं, इत्यादि प्रकार से अनेक रूप बनाता है। ये तो प्रकार इन्होंने बता दिए हैं भाई साहब, कहाँ प्रकारों की चर्चा चले, कौन से प्रकार की बात करें अपन है? ये तो लूला, लंगड़ा, बहरा है, ये चार नाम बता दिए आपको। आप बताओ, अंतर बतलाओ जी, क्या है आपके शरीर में और हमारे शरीर में, क्या अंतर है? अंतर निकालो, क्या अंतर निकलेंगे? नहीं, वही दो कान है, वही है, वही है, वही क्या 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 करें, कैसे बताएं? शब्द नहीं है हमारे, क्योंकि उस अंतर को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कान है, अब कान तो कान है, नाक तो नाक है। थोड़ा बहुत शेप के बारे में, किसी की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोज हो नाक, तब तो आप कह दोगे अलग है। लेकिन यदि नॉर्मल है तो सब लोगों की नाक ऐसी होती है जैसे हमारी, हमारी कोई स्पेशल नाक थोड़ी ना है कोई, तो सबकी इसी तरह से होती है। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म व्यवस्था है, बिल्कुल ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हाँ, देखिए समचतुरस्र संस्थान वाले, भोग भूमि वाले, सबके शरीरों में भिन्नता है। देवगति के जीव, सबके शरीर अलग अलग तरह के हैं। तो इत्यादि प्रकार से अनेक रूप बनाता है ये नाम कर्म। इसलिए यदि चेहरा काला पड़ गया तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसी इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जैसा हमने इसके साथ में एग्रीमेंट साइन किया था, आखिर वैसा ही तो बनाएगा। और पता है, हमारी जो दोस्ती के संदर्भ में, जो मैंने शुरुआत में चर्चा की आपसे 5-7 मिनट, नाम कर्म से हमारी दोस्ती के संदर्भ में, जब दोस्त लोग होते हैं ना तो पकड़ करके मना कर देते हैं कि तूने मेरे को कह दिया ना, तो बीच में मत बोलना। ये दोस्ती तो ऐसी होती है। दोस्त क्या कहते हैं बताओ? दोस्ती तो यही होती है, यार मैंने कह दिया, मतलब अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ये मेरी व्यवस्था है, बस मैं जानूं और काम जाने, तू अपना दिमाग लगा। ऐसे ही नाम कर्म कभी कभी ऐसे फटकार के कहता है, यार जब व्यवस्थाएं मैंने संभाल रखी, बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहा है तू? 93 कर्म प्रकृतियां हैं, 93 कर्म प्रकृतियां नाम कर्म की, सारी व्यवस्थाएं कर रहा है ये, सारी व्यवस्थाएं संभाल रखे ये। चलिए 7 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे वाला कर्म, ठीक है ना। गोत्र कर्म का स्वभाव कुंभकार, कुम्हार जैसा है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, गोत्र कर्म का स्वभाव कैसा है? कुंभकार जैसा है, कुम्हार जैसा है। कुम्हार क्या काम करता है? कुम्हार क्या बनाता है? कुम्हार बनाता है घड़े, लकड़ी के, इसके मिट्टी के बर्तन। कोई छोटा बनता है, कोई बड़ा बनता है, कोई मोटा बनता है, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज होती है उनकी। तो इसी तरह से कुम्हार जैसे, जैसे कुम्हार कभी छोटे और कभी बड़े बर्तन बनाता है, वैसे ही गोत्र कर्म भी
इस जीव को कभी उच्च कुल में और कभी नीच कुल में उत्पन्न करता है। कभी उच्च कुल में ले गया और कभी नीच कुल में ले गया। अब क्या करो बोलो। ये गोत्र कर्म इस जीव को जो कुल हमें प्राप्त हुआ है, ये कुल हमारी चॉइस से नहीं मिला है, ये गोत्र कर्म की व्यवस्था थी। तो जैसी व्यवस्था गोत्र कर्म करता है, माने छोटे बड़े या उच्च कुल या नीच कुल में प्राप्ति की व्यवस्था, ये गोत्र कर्म के उदयानुसार होती है। ये किसी और का नहीं है, ये हमारा ही बांधा हुआ है। क्या किसी और का बांधा हुआ नहीं है। उपशम ख्याल में आ रही है बात? बातें बहुत सरल सरल है, कर्म के संदर्भ में समझने जैसी। तो नाम कर्म शरीर संरचना में सहयोगी और गोत्र कर्म उच्च कुल और नीच कुल की प्राप्ति में सहयोगी। अंतिम कर्म की तरफ बढ़ते हैं अपन। इस अंतिम कर्म का नाम है अंतराय। क्या अंतराय कर्म क्या काम कर रहा है? अंतराय कर्म का स्वभाव भंडारी जैसा है। लो, अंतराय कर्म का काम कैसा है? भंडारी। भंडारी कौन? खजांची। क्या खजांची का काम कर रहा है। तो अभी कैसे खजांची, जो कैशियर जो होते हैं, सारी व्यवस्थाएं संभालने वाले, क्या हाँ, ये अंतराय डालने वाले, ये बाधा डालने वाले हैं ये कह रहे जैसे राजा किसी को कोई इनाम आदि देता हो और भंडारी उसे न देने देवे, वैसे ही अंतराय कर्म भी आत्मा को प्राप्त होने वाले पदार्थों में अनेक प्रकार के विघ्न डालकर उन पदार्थों को प्राप्त नहीं होने देता। क्या ट्रेजरार जैसा? अरे यार क्या कर रहे हो यार आप? क्या आपको लग रहा होगा कुल गोत्र तो ये मनुष्य गति के अंदर ही दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये जो कुल गोत्र की जो चर्चा है, ये चारों गतियों के अंदर कही है। उच्च कुल वाले होते हैं देवगति के जीव, नार की जीव नीच कुल वाले ही हैं। त्रियंचों में भी इसी तरह का है, त्रियंच मनुष्यों में। तो माने मेरा कहने का मतलब उच्च कुल और नीच कुल, ये कौन सी जगह पर आपने जन्म लिया है उसके आधार पर उच्च कुल और नीच कुल कहलाता है। और जो अंतराय कर्म है, ये अंतराय कर्म तो मुनीम जी जैसा है, रोकने का काम करता है। उनका काम ही यही है, अरे यार इतना पैसा काहे को दे रहे हो, इतने में काम चल जाएगा। अंतर आय, सुनना भाई साहब, राकेश जी साहब पांडुशिला वाले, बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं अंतर आय घातीय कर्म है। अंतर आय क्या काम करता है? शक्ति को बाधित करता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, उसमें विघ्न उत्पन्न करता है। अंतर माने होता है गैप, आय आना, गैप पड़ गया, लाभ होने वाला था, 25 तारीख को सम्मान होने वाला है, डेट ही आगे बढ़ गई, पता नहीं फिर आगे कब होगा, प्रोग्राम ही आगे बढ़ गया, अब कोई मालूम ही नहीं ये क्या हुआ। उस पार्टी से डीलिंग फाइनल होने वाली थी, प्रॉफिट होने वाला था, और ये सब हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। अचानक लॉस लग गया, प्रॉफिट होते होते अटक गया, काम होते होते नहीं हुआ, भोजन करने के लिए बैठे और भोजन नहीं कर पाए, भोगने के लिए बैठे और भोग नहीं पाए, उपभोग के लिए बैठे और उपभोग नहीं कर पाए। अचानक लॉकडाउन हो गया और सारी भारत ज्यों के त्यों जो जहां था वहीं अटक गया। क्या हुआ? ये कैसा व्यवधान पड़ गया? ये अंतराय। क्या ये कैसे कैसे अंतराय कर्म पड़े? एकदम किसी ने सोचा था क्या ऐसे इस लेवल पर काम अटक जाएंगे? सारी मीटिंगें रुक गई, सारी फ्लाइटें रुक गई, सारी ट्रेनें बंद हो गई, पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई। ऐसा तो भाई साहब आप लोगों ने, हमने कभी अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। 70-80 साल की उम्र वाले भी होंगे, पूरे देश में इस तरह की एक साथ स्थिति हो, ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा। कर्फ्यू तो बहुत बार लगे हैं, दंगे तो बहुत बार हुए हैं, बंद तो बहुत बार हुआ है, लेकिन पूरा देश एक साथ तो नहीं हुआ, इस तरह से तो नहीं हुआ। कोई निकल नहीं सकता है, कोई रोड पर नहीं आ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा।
सोचा था आपने ऐसा अंतराय भी आ सकता है? बोलो उल्लास भाई। न दर्शन कर सकते हो, न मंदिर जा सकते हो, न प्रक्षाल कर सकते हो, न पूजन कर सकते हो, न प्रवचन जरूर सुन सकते थे आप लोग, तो सुन लिए। बोलो, लेकिन सब कुछ एकदम एकदम कैसे हो गया, सडन, बिल्कुल। ये क्या हुआ? सब कुछ फेवर में चल रहा था, एकदम अपोजिट कैसे हो गया? अंतराय नाम का कर्म है भाई साहब, और किसी और का नहीं है। अब आपको लगेगा यार सब लोगों ने ही ऐसा बांधा था क्या एक साथ? ये कभी कभी समझ में नहीं आती है लोगों को बात। ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा अंतराय कर्म सारे ही लोगों के पास में, और अकेले इंडिया की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एक साथ वो बंद हो गया, वो बंद हो गया, पाकिस्तान बंद हो गया, लंदन बंद हो गया, जापान बंद हो गया, रूस बंद हो गया, अमेरिका बंद हो गया, ऑस्ट्रेलिया बंद, सारे एक साथ, सिंगापुर, सब बंद हो गए एक ही साथ। ये ऐसे कौन से कर्म किए सारे लोगों ने, सबके एक साथ आ गया? ये बात तो कुछ जच नहीं रही है भाई साहब हमारे को। एक साथ कर्म, कर्म क्या करेगा इसमें? सबके कर्म एक साथ कैसे आएंगे पूरे वर्ल्ड वाइड है? तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन भैया सबका अपना अपना है। अब बताऊं इसमें कर्मों की बारीकी, अब बताऊं इसके अंदर कर्मों का अंतराय सबका अलग अलग किस तरह से है। किसी के स्कूल जाने में अंतराय है, किसी के ऑफिस जाने में अंतराय है, किसी के हॉस्पिटल दिखाने जाने में अंतराय है, किसी के ऑपरेशन में अंतराय है, समझ में आ रही है? किसी की जॉब पर जाने में अंतराय है, किसी के सब्जी लेने जाने में अंतराय है, किसी के दर्शन करने में अंतराय है। सबका अंतराय अलग अलग है या नहीं है? आपने कैसे कह दिया अंतराय अंतराय सबका? किसी व्यक्ति को अंतराय महसूस हो रहा है और कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि कोई अंतराय नहीं है, हमारे काई का अंतराय है, मजे हैं हमारे, तो मजे हो गए। अरे अंतराय कर्म तो अंतराय महसूस करोगे तो होगा ना। यदि आपको अंतराय ही महसूस नहीं हो रहा है तो वो अंतराय कहाँ है? पूरी दुनिया के लिए एक साथ मैं भी कर रहा हूं, सारी चर्चा करूंगा, आप चिंता नहीं करें। बोलो मुझे इतनी सी बात बताइए, आपको लगता है सामूहिक अंतराय कैसा आया? बोलो साहब, औरंगाबाद से विपुल भाई, क्या लगता है आपको? जैसा अंतराय आपके आया था क्या मेरे भी वैसा ही आया है? मुझे तो एक दिन अंतरायपन के का महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो रहता ही घर में ही हूं, कहीं जाता ही नहीं हूं। क्या है? सब मेरे तो जैसे प्रवचन चलते थे वैसे ही चलते रहे, पहले जैसे चलते थे वैसे ही बाद में चलते रहे। हमारे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारी लाइफ में तो, रूटीन लाइफ में तो कुछ भी नहीं, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये देखो कितने कितने लोग कह रहे हैं हमें लॉकडाउन में कोई अंतराय नहीं आया, हमें कोई अंतराय नहीं आया, हमें कोई अंतराय नहीं आया। अब क्या करें बताइए? इसका मतलब हर व्यक्ति का अंतराय अलग अलग है। अंतराय कर्म का उदय अलग अलग प्रकार का, अंतराय कर्म की जाति अलग अलग प्रकार की। अंतराय कर्म में किसी व्यक्ति को भिंडी खानी है और भिंडी नहीं मिली, किसी व्यक्ति को लौकी खानी है और लौकी नहीं मिली, किसी व्यक्ति के घर में दाल खत्म हो गई तो उसके दाल का अंतराय है, किसी के घर में चावल खत्म हो गए तो उसे चावल का अंतराय है। जो जैसा समझे, जिसके जिस चीज का अंतराय हुआ हो। क्या आलोक जी भाई साहब, सबके अंतराय अलग अलग प्रकार का था ना। जिस व्यक्ति को कोई आफत आ गई थी कि अरे यार मुझे तो जाना पड़ेगा भाई साहब, अब उसके अंतराय अच्छे उदय रूप से आ गया कि जाना ही नहीं पड़ रहा है यार, अच्छा हुआ आफत टल गई अपने। तो अभी लॉकडाउन नहीं होता तो जाना पड़ता हमारे को। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम थे, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए और बहुत सारे बच्चों को जो फेल होने की कगार पर थे, हमने ऐसा सुना, उनको कक्षा चढ़ा दिया गया। अब बोलो उनके लिए अंतराय कर्म ने क्या काम किया? मैं सिर्फ अंतराय कर्म को बेस बना करके इतना कहना चाह रहा हूं कि जो आपको पूरी दुनिया में एक साथ अंतराय कर्म दिखाई दे रहा है, ये पूरी दुनिया में एक साथ अंतराय कर्म नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। कर्म का उदय सामूहिक नहीं हुआ करता है, कर्म का उदय व्यक्तिगत हुआ करता है, कर्म का उदय इंडिविजुअल हुआ करता है। हर व्यक्ति का अपना अपना है। एक परिवार में रहने वाले 4 सदस्य, 40 सदस्य, 14 सदस्य, हर व्यक्ति का अंतराय कर्म अपना अपना है। जिस तरह से नाम कर्म अपना अपना है, जिस तरह से ज्ञानावरणी कर्म अपना अपना है, उसी तरह से अंतराय कर्म भी अपना अपना है। नाम कर्म के अपने अपने होने में तो किसी को ऐतराज नहीं दिखता है,
सबको लगता है नाम कर्म अपना अपना, हाँ सब नाम, शरीर तो अपना अपना ही है भैया, शरीर तो अपनी है। तो बुद्धि, बोले बुद्धि भी सबकी अपनी अपनी है, तो दो तो अपने अपने हो गए। हाँ नाम कर्म अपना अपने, तो आयु कर्म कि नहीं, आयु भी अपनी अपनी है भैया, आयु भी अपनी अपनी है। पता नहीं एक अंतराय को लेकर के क्यों हमारे दिलो दिमाग में ऐसा हो जाता है, ये सामूहिक है क्या। ज्ञानावर्णीय सबका अपना अपना है, दर्शनावर्णीय सबका अपना अपना, मोहनीय सबका अपना अपना, वेदनीय, वेदनीय भी थोड़ा सामूहिक जैसा लगता है कभी कभी। फिर आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये सब अपने अपने। अब बचा अंतराय और वेदनीय, ये दो कर्म ऐसे लगते हैं जिन दो कर्मों को सुनकर के ऐसा लगता है ये तो सामूहिक है भाई साहब, ये तो दो कर्म तो सामूहिक है हमारे। क्या साहब ये वेदनीय कर्म बोले सामूहिक है, क्योंकि हमारे तो एक ही मकान है, एक ही घर है, एक ही गाड़ी है, और वेदनीय कर्म के उदय से गाड़ी बंगला मकान जो कुछ भी मिले, घर में रहने वाले 10 सदस्य हैं, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा है। क्या बोलो, अब ये तो एक से एक जैसा है ना, और इसी तरह से अंतराय एक जैसा है पूरे फैमिली के। और हमारे घर में तो कैसा अंतराय आया है, हमारे तो घर में शादी थी, सभी लोगों के साथ में आ गया अब अंतराय, अब शादी का आयोजन ही नहीं हो पा रहा है। इतनी तैयारी की थी हमने, इतनी तैयारी की थी, हैं लोग डांस की महीने भर की तैयारियां करते रहते हैं, प्रैक्टिस कर, और हो ही नहीं पाया, पूरे ही परिवार में अंतराय आ गया। नहीं भाई साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातोश्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।